हे गाइस, स्वागत है आपका फिर से इलेक्ट्रो सीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग देख रहे थे नोड एमसीयू का पूरा सीरीज देख रहे थे। आज का लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैसे सर्वो मोटर को कंट्रोल करें। सर्वो मोटर को हम लोग कंट्रोल करने वाले हैं, एक अपना ऐप बनाएंगे उसके थ्रू। अभी मैं इससे आगे देखिए बढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे दिखा रहा है इतना डिग्री आगे जा रहा है। अभी मैं रिलीज करूँगा, हमारा सर्वो मोटर उतना रोटेट कर जाएगा। अभी मैं 100 डिग्री रोटेट करवाना चाहता हूँ। देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, देखिए हमारा सर्वो मोटर रोटेट किया। मैं आपको सबसे पहले कोडिंग दिखा देता हूँ, ये जो हम लोग आर्डिनो में क्या क्या लिखने वाले हैं। अच्छा, ये सब जितना भी है हम लोग यहाँ पे कोड डिस्कस करने वाले हैं, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ से सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं पहले से ही टाइप कर रखा हूँ। आपको बस एक एक लाइन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि उसका काम क्या है, कैसे हो रहा है। अगर आप आज मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बता दूँ, यही सबसे रिलेटेड मैं वीडियोज़ डालता रहता हूँ। आपको अगर पसंद आता है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोज़ पाने के लिए। तो देखिए, सबसे स्टार्टिंग में ये दोनों से ऑलरेडी हम लोग फैमिलियर हैं, हम लोग को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, बहुत सारे लेक्चर्स में देख चुके हैं। इसमें जो हम लोग इंक्लूड किए हैं वो है servo.h। आपको इसे इंक्लूड करना है। फिर आपको जो डेटाबेस से आप कनेक्ट करने वाले हैं, आपको उसका डेटाबेस का फायरबेस का होस्ट का नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑथेंटिकेशन कोड, सीक्रेट कोड आपको डेटाबेस से मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग जो वाईफाई से कनेक्ट करने वाले हैं उसका SSID और पासवर्ड, ये सब हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर D1 पिन से कनेक्ट करने वाले हैं सर्वो मोटर को। नोड एमसीयू का D1 पिन से कनेक्ट करने वाले हैं सर्वो मोटर को, जिसका नाम हम लोग डिफाइन किए हैं सर्वो पिन। इसके बाद फिर सर्वो का नाम हम लोग स्मॉल s से सर्वो को रख रहे हैं। फिर यहाँ पर एक और वेरिएबल बना रहे हैं इंट टाइप का, जिसमें एंगल पास कर रहे हैं 0। ये एंगल जब इनिशियली स्टार्ट होगा नोड एमसीयू तो सर्वो मोटर का एंगल चला जाए 0 पे। ये हम लोग यहाँ से कर दिए एंगल 0। उसके बाद फिर देखिए वाइड सेटअप में ये तो नेटवर्क को कॉल कर रहा है और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके लिए, या फिर जब स्टार्टिंग में कनेक्शन बना रहा है इसके लिए। इसके बाद देखिए फायरबेस बिगिन हो गया, कनेक्शन प्रिंट कर दिया सक्सेसफुली। इसके बाद फिर फायरबेस में एक एंगल नाम का वेरिएबल बनेगा जिसमें जा रहा है 0, और वही एंगल, अच्छा ये जो एंगल बन रहा है उसमें जाकर 0 स्टोर हो रहा है, ये एंगल अलग है, ठीक है। ये एंगल जो अभी हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बनाए हैं ये एंगल है, ये 0 इसमें जा रहा है सर्वो डॉट राइट में, मतलब स्टार्टिंग में। जब स्टार्टिंग में ये सर्वो मोटर 0 डिग्री पे चला जाएगा, इसीलिए एंगल पास किए हम लोग इंट 0। और ये जो है डेटाबेस में जाकर के बन रहा है, इसे हम लोग चेंज करेंगे अपने एंड्रॉयड ऐप के थ्रू। इसके बाद देखिए नीचे ये माई नेटवर्क का है, ये सब काफ़ी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से हम लोग बनाए हैं सर्वो एंगल, एक और वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का, इसे हम लोग लूप में यूज़ करने वाले हैं। ये तो इफ ब्लॉक में जो हम लोग चेक करने वाले हैं कि अगर नेटवर्क डिस्कनेक्ट है तो फिर वो सेटअप फंक्शन को कॉल कर दिया। सेटअप फंक्शन में क्या है, देखिए सेटअप फंक्शन में सेटअप फंक्शन जब स्टार्ट होगा तो ये फिर से माई नेटवर्क को कॉल कर लेगा और ये नेटवर्क एस्टेब्लिश करेगा, कोई भी वाईफाई जो भी अवेलेबल है उसके नियर में। ओके, तो इसके बाद एल्स ब्लॉक में कब जाएंगे, जब कनेक्शन रहेगा सही ठीक ठाक, तो कनेक्टेड रहेगा हमारा नोड एमसीयू इंटरनेट से। इसके बाद देखिए सर्वो एंगल में जो अभी हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है, इसमें फेच कर रहा है डेटा डेटाबेस से। ये एंगल नाम का वेरिएबल जो अभी हम लोग बनाए यहाँ पर, ये देखिए फायरबेस डॉट सेट इंट में जो 0 स्टोर हुआ है उसे फेच करके लाएगा इस वेरिएबल में सर्वो एंगल में। फिर हम लोग सर्वो मोटर में राइट कर रहे हैं, जो भी इसमें डेटा आएगा उतना डिग्री रोटेट हो जाएगा हमारा सर्वो मोटर। इसमें आएगा कहाँ से, एंगल से, डेटाबेस से आएगा। और डेटाबेस में चेंजेस कहाँ से करेंगे हम लोग, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। अभी हम लोग देखते हैं एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे इसके लिए। तो अभी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करता हूँ। ये देखिए ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट का ही है। आप अगर मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको समझने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ये सब हम लोग जब LED बटन देख रहे थे उसके लिए है। और ये जो स्लाइडर लगा रखे थे हम लोग इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे थे, लास्ट वीडियोज़ में LED का इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये स्लाइडर को यूज़ करके हम लोग एंगल चेंज करेंगे सर्वो मोटर का। अगर कोई स्लाइडर को मैक्सिमम तक पहुंचा रखा है तो उसका सर्वो मोटर रोटेट हो जाए 180 डिग्री तक। अगर ये 0 पे है तो फिर सर्वो मोटर का एंगल 0 पे रहे।
ये स्लाइडर का आईडी दे रखे हैं हम लोग सीक्वार। इसके बाद हम लोग जाते हैं जावा फाइल में। आप चाहे तो ये बटन का काम नहीं, यहाँ पर आप इसे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास देखिए ये सब हमारा लास्ट प्रोजेक्ट का ये जावा फाइल का ऑन क्रिएट में यहाँ पर क्या किए हैं हम लोग, ये जो सीक्वार जो फेच कर रहा है ये यूजर इंटरफेस से एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल से, ये हम लोग स्टोर करवा रहे हैं इस वेरिएबल में सीक्वार में। सीक्वार में हम लोग क्या सेट कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू लास्ट टाइम हमारे पास था 255, याद है लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम 255 हम लोग कर रखे थे, लेकिन हमारे पास अभी सर्वो मोटर है तो अभी हम लोग कितना एंगल रोटेट करवाना चाहते हैं, 180 डिग्री तक मैक्सिमम जाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेट मैक्स में पास कर दिए हैं 180, जिसमें ताकि वो स्लाइडर को मैक्सिमम राइट तक ले जाने पे 180 तक ही डेटा सेंड कर पाए, राइट। इसके बाद फिर ये कनेक्शन चेक कर रहा है फ़ोन का। इसके बाद फिर अगर नहीं कनेक्शन है तो फिर ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर कनेक्शन है इंटरनेट फ़ोन में तो ये एल्स ब्लॉक में चलेंगे हम लोग। इसके बाद फिर ये सब तो अच्छा, यहाँ पर देखिए ये तो ऑनलाइन चेक करने के लिए है। ये देखिए हमारे पास ये रहा, ये लाइन फेच कर रहा है एंगल, डेटाबेस से ला रहा है एंगल में जो भी वैल्यू स्टोर होंगे वो लेकर के आ रहा है इंटेंसिटी डीबी स्टेटस में। ये वेरिएबल में स्टोर करेगा, जो भी वैल्यू हम लोग फ़ोन से चेंज करेंगे सीक्वार से चेंज करेंगे। इसके बाद देखिए आप नीचे आइए, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्टली यहाँ पर सीक्वार डॉट सेट ऑन सीक्वार चेंज लिसनर। इसके अंदर हमारे पास जो लास्ट टाइम था यहाँ पर कुछ हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। क्यों कैलकुलेशन कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग को 17 के गैप में जाना था, लेकिन इस बार हम लोग को 17 के गैप में नहीं जाना है। हम लोग को एक डिग्री मूव करवाना ना, मोटर को एक डिग्री मूव करवाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वो कैलकुलेशन यहाँ पे हटा चुके हैं। डायरेक्टली जो आई का वैल्यू है, ये जो आई का वैल्यू है उसे हम लोग स्टोर करवा रहे हैं सीक्ड में, और उतना ही प्रोग्रेस दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं। इसीलिए हम लोग सेट कर दिए सीक्वार को कि भाई कितना डिग्री यूज़र उसको खींच करके आगे लेकर गया है, तुम उतना ही दिखाओ। और फिर हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एलईडी इंटेंसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए रोटेशन इन डिग्री। इसके बाद हमारे पास 3 फंक्शन इसमें था, तो इसमें एक तो हो गया, हम लोग को रोटेशन सेट कर दिए, सीक्वार को सेट कर दिए। अब हम लोग को डेटाबेस में चेंज करना है। जब यूजर सीक्वार को टच करना छोड़ दे ऑन स्टॉप ट्रैकिंग टच, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, डेटाबेस में सीक्ड का वैल्यू सेट करने वाले हैं। सीक्ड में क्या आएगा, जो यूजर जहाँ तक ले करके गया है, इसे सपोज ये ले करके गया है 180 डिग्री तक, ठीक है, तो 180 डिग्री तक लेकर गया है तो वहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा 180, आई का वैल्यू 180 किस में चला गया, सीक्ड में। तो सीक्ड में फिर जो सीक्ड के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 180 शो करेगा, मतलब यहाँ पर भी 180 है सीक्ड में। तो वही हम लोग इंटेंसिटी डीबी स्टेटस में वैल्यू सेट कर रहे हैं 180, जो भी सीक्ड का वैल्यू रहेगा। अच्छा, ये इंटेंसिटी डीबी स्टेटस क्या है, जो डेटाबेस से हम लोग फेच कर रहे हैं ये एंगल, ये देखिए ये वेरिएबल का नाम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, आपको अगर ये सब सारा कोडिंग प्रोग्रामिंग चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी क्या करना है आपको, ये सारा कोड अपलोड करना है आपको NodeMCU में। इसके बाद हम लोग इसे रन करते हैं और मैं भी दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है ये। इसके बाद अभी हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। हमारा याद है हम लोग को D1 से कनेक्टेड था सर्वो मोटर, तो अभी हम लोग D1 से कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास सर्वो मोटर के पास 3 वायर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास सर्वो मोटर का 3 वायर जो है, जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का, ये ऑरेंज कलर से सिग्नल वायर इसमें हमको डालना है। सिग्नल वायर में जो भी हम लोग आउटपुट ले रहे हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं D1 से, NodeMCU से हम लोग D1 डिफाइन किए, तो हम लोग ये जो ऑरेंज वायर है हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे D1 से, और जो रेड कलर का वायर देख रहे हैं उसे आपको 5 वोल्ट देना है, और जो ये ब्राउन कलर का वायर है इससे आपको ग्राउंड कनेक्ट करना है। तो मैं इसे जल्दी कनेक्ट कर लेता हूँ।
ये हमारा ब्लैक वायर हो गया ग्राउंड, वाइट हो गया पॉजिटिव 5 वोल्ट, और जो ब्लू वायर है ये हमारा सिग्नल। व्हाइट वायर से हम लोग 5 वोल्ट दे रहे हैं और फिर ग्राउंड को ब्लैक। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये हम लोग डेटाबेस में जाते हैं, ये जो ऑनलाइन Vthxt ये सब नहीं बना हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोग जाते हैं सबसे पहले console.firebase, आपको यहाँ पे जाना है डेटाबेस, और हम लोग वहाँ पे वेरिएबल बनाने वाले। ये जो ढूंढ रहा है ये सब नहीं मिल रहा है उसे, क्योंकि डिलीट कर चुके थे हम लोग। देखिए यहाँ पे एंगल बन गया है, ऑनलाइन बन गया है। हम लोग को इसे क्या नहीं मिल रहा है, Txt। तो मैं इसे, आप यहाँ पर बना दीजिए Vthxt, या फिर आप एंड्रॉयड स्टूडियो से हटा दीजिए ये सब। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में ही मैं ऐड कर दे रहा हूँ, सो डैट हमारा एप्लीकेशन रन हो जाए। अब क्या करता हूँ, मैं फिर से ऐप को रन करता हूँ, देखते हैं। फिर से ऐप रन हो रहा, हमारा सर्वो मोटर कनेक्टेड है। अभी दिखा रहा है ये NodeMCU इज ऑफलाइन। अच्छा, वो उसका तो प्रोग्राम नहीं लिख रखे थे हम लोग, तो वो तो ऑफलाइन ही दिखाएगा। अभी मैं इससे आगे देखिए बढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे दिखा रहा है इतना डिग्री आगे जा रहा है। अभी मैं रिलीज करूँगा, हमारा सर्वो मोटर उतना रोटेट कर जाएगा। अभी मैं 100 डिग्री रोटेट करवाना चाहता हूँ, देखिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखिए हमारा सर्वो मोटर रोटेट किया। अभी मैं चाहता हूँ 180 डिग्री रोटेट हो जाए, तो देख सकते हैं हमारा सर्वो मोटर रोटेशन कर रहा है अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा सेंड किया जा रहा है सीक्वार से। अच्छा, आप देख रहे हैं ये NodeMCU ऑफलाइन क्यों दे रहा है। हम लोग यहाँ पे कोड नहीं लिख रखे हैं इसका, ऑफलाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अगर आप लास्ट वीडियो फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या प्रॉब्लम है। हम लोग वहाँ पे ऑनलाइन का जो वैल्यू है इसको चेंज नहीं कर रहे हैं हम लोग को लूप में लिखना होगा serial firebase डॉट सेट इंट, जो भी ऑनलाइन का वैल्यू आपको यहाँ पे 1 सेंड करना होगा, इसीलिए तभी वो ऑनलाइन दिखाएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूँ, आपके लिए एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि आपको एक फैन का रेगुलेटर लेना है और आपको ये सर्वो मोटर के साथ इसे अटैच करना है। आप ऐसे अटैच करें या ऐसे अटैच करें, कुछ भी अटैच करें, और आपको फैन का स्पीड कंट्रोल करना है ऐप के थ्रू। आपको इसमें बेल्ट लगाइए, क्या लगाइए, कुछ भी लगाइए, वो आपके मैकेनिकल दिमाग पे काम करेगा। आप जैसे भी लगाइए, लेकिन इसे आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, या फिर आप ऐसे लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये, मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इसके साथ ये कनेक्शन हो और ये इसे रोटेट करे। इससे हम लोग क्या कर पाएंगे, इससे हम लोग अपना AC जो फैन है उसका स्पीड कंट्रोल कर पाएंगे अपने फ़ोन के ऐप के थ्रू। मैं सच में आप लोग का ये चैलेंज देखना चाहता हूँ कि आप लोग सच में बना पाएँ इतना, और आप मुझे दिखाइएगा कैसे। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वो लिंक जाइए और मेरे फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और आपको वहाँ पे एक वीडियो बना करके, फोटो बना करके, जैसे भी आप पोस्ट करके मुझे दिखाइए। अच्छा, अगर आपको ये सबसे बनाते कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, क्योंकि वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगा मैं वहाँ पे बताते रहता हूँ सबको। जो भी मेरे चैनल पर वीडियो है उससे रिलेटेड तो मैं वहाँ पे क्वेरी सॉल्व करता रहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। ये चैलेंज पूरा करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।